कक्षा 10 गणित निर्देशांक के ज्यामिति 7.1। तो कल पहली सवाल बता दे रहे हैं और दूसरी सवाल में से पहली वाली होगी रही ना। और देखा मैं दूसरी सवाल आएगा अनुच्छेद 7.2। तो वो दिन बताओ जरा 7.2 ग्राफवा हम दुई चित्र है। 7.2 में दुई चित्र है। मिला या देखा 7.2 में दुई चित्र है। तो मैं पहले वाले चित्र की बात कर रहा है। कौन वाले? पहले वाले। तो पहले वाला ऐसे पूछ रहा है, यह 15 और यह 36, यानी x अक्ष पे कितना है 36 ना, और y अक्ष पे कितना है 15। तो एक लिखा 36, 15 ये बिंदु हुई। वाला बिंदु कौन है 0, 0, यानी एक ही x अक्ष 0 पे है, y अक्ष 0 पे है। समझ में आता? तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कल ये निकाले ले आना कितना 39 आ रहा है। तो वह वाला उत्तर वही हुई। अब देखा तीसरी वाली सवाल। तीसरी वाली सवाल में है निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु, देखा 3 बिंदु दिया है। एक बिंदु, दो बिंदु, 3 बिंदु। निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेखीय हैं। कहाँ है? संरेखीय हैं। अच्छा, संरेखीय कब होते हैं? कौन चीज संरेखीय मतलब एक ही रेखा में। अगर मान के चला हम एक रेखा यहाँ बना दे, एक रेखा यहाँ, एक रेखा कारण संरेखीय है। एक लाइन में तीनों जने आई ही भाई, ऐसे लाइन खींचे तो छूट जाही, एस खींचब तो एन छूट जाही, एस खींचब तो एन छूट जाही, एक लाइन में ही। लेकिन अगर एस तिरा एक लाइन में आएगा तो संरेखीय मतलब वो एक ही लाइन में हुआ ना। कारण तीनों बिंदु संरेखीय हैं नहीं। तो देखा अगर संरेखीय रहा था क्या होता? एन तीनों जने कहा है संरेखीय नहीं है। तो अगर इनके भुजा है 3, इनके भुजा है 2, इनके यह 3 अयला है 2। अब देखा ही अगर इनका जोड़ देवे 5 आई ना, तो का ये भुजा बराबर होगी नहीं। तो सोचा 3 है और सोचा अगर 3 है 2 है, उल्टा होगी का एक कह दिया 2, एक कह दिया 3, बड़ी दिखाती है ना कहीं 3 आई 2 है। अभी दोनों जोड़ा वो तो बड़ी हो जाए ना, तो का के बराबर हुई ऐसी बड़ी हुई। तो संरेखी जब होता, जब संरेखी होता, अगर देखा ये अगर संरेखी होता है तो इनके नाम रखा था ये, इनके नाम रखा था इनके नाम से। तो एन जितना बड़ा है और एन जितना बड़ा है, अगर हम ए बी का और बी सी का दोनों जने को जोड़ दे तो किसके बराबर है? ए सी बराबर है बी का। कोई कि ना हुई बोला? अगर अपने लोग लेकिन यहाँ ए, यहाँ है बी, यहाँ है सी। अगर हम ए बी के जोड़ब और ए सी के जोड़ब तो का सॉरी ए बी के जोड़ब और बी सी के जोड़ब तो का ए सी बराबर होई बड़ा हो जाएगी उसी। भाई दो डंडी ऐसे है, जब एक सीधा का तो फैल जाई ना, ऐसे का तो फैल जाई बड़ी हो जाई। तो क्या ऐसी एक बराबर हुई ना हुई। ऐसी का पता चलता है कि संरेखी में जो ए बी हुई ओका जोड़ दिया और बी सी जो हुई ओका जोड़ दिया तो तीसरकी वाली का हो जाई बराबर। तावा मत पहले का कर जाए दोनों जने के देखा जाए। तो पहले निकाल जाए इनके नाम रख दिया ए, इनके नाम रख दिया बी, इनके नाम रख दिया। अब पहले इनका ए बी की दूरी निकाला जाए। तो ए बी बराबर है √x2 - x1 या x1 - x2, ये तो होता सूत्र। हम लिख दे x1 इनका x2 इनका y1 इनका y2 ऐसे में लिखी थी ना। तो सूत्र होता है x2 2 - x1 1।
होल स्क्वायर, ये तो था। अच्छा जेकर नहीं याद आया या जे स्थिर याद करवा x1 माइनस x2 हम याद कर तैसे ठीक है, होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 तो x1 का मान 1 है माइनस x2 का मान 2 है, y1 का मान 5 है, y2 का मान 3, घटा दे माइनस 1 घटा दे 2, ये क्या करना दो दूनी अंडर रूट 5, एक के मान कितना है एक बार मतलब इनके दो जने के बीच की दूरी कितना अंडर रूट, अब बी और सी के बीच के निकाला अंडर रूट, सूत्र वही लागी x1 माइनस x2 को होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस x1 का मान कितना है तो भाई कह दे x1 हमें नहीं है तो दिक्कत नहीं है, इनका हटावा ही से इनका मान लिया x1 इनका मान लिया x2 इनका मान लिया y1 इनका मान लिया y2, दोनों दिक्कत बोला नहीं तो एम लिखा x1 2 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस होता का ही प्लस ये 2 प्लस 2 होल स्क्वायर तो ये 3 प्लस 11 का 2 2 4 हो जाएगा, 14 हो जाएगी, 4 14 14 में 6 6 12 9 2 11 2 212 आएगा, 212 थोड़ा दो करना 2 2 छंग 12 फिर 2 काटब 2 पंचे 2 तिहाई 53 किस कटी इनके जोड़ा बनी तो बाहर आ जाए अंदर 53 बचा रहे। अब तीसर का काम निकालेगा ए और सी के बीच की दूरी निकाल ना, ए और सी निकाल ले हो जाए हाँ लिखी थोड़ा डायरेक्ट करे चलते एक नाम रखा x1 इनका x2 y2 सॉरी इनके x1 इनके y1 उनके x2 और y2 तो सूत्र लगाओ डायरेक्ट x1 1 माइनस x2 माइनस 2 y1 5 y2 माइनस 11 माइनस माइनस प्लस हो जाए 2 1 3 3 का माइनस माइनस प्लस हो जाए 15 16 हो जाएगा 16 16 में 16 256 किसका हो जाए जोड़ डाला 9 6 265 आ जाएगा। अब एक खंड कई डाला 265 करा 50 पंतियाई हो जाए ओपन कई का गुणन करने का जाए ये ऐसा नहीं तब बतावा हमें कुछ लोग उनका जोड़े पे के हुआ आई सब ने अलग अलग है का इनका 2 जने जोड़ते नहीं का इनका 2 जने जोड़ तो नहीं का इनका 2 जने जोड़ तो नहीं एक को क्यों नहीं एक मतलब सभी ने अलग अलग है तो अलग अलग हाथ कहीं संरेखी नहीं तो लिख दे हम संरेखीय नहीं है क्या लिख दे लिख ले वाली सवाल यह है जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 कामा माइनस 2 5 कामा माइनस 2 6 कामा 4 6 कामा 4 7 कामा माइनस 2 7 कामा माइनस 2 समद्विबाहु त्रिभुज है। चेक करेगा कहा कि ई वाला भुजा समद्विबाहु त्रिभुज आटे ही नहीं मतलब ई वाला जो बिंदु 3 का है और ऐसे हम एक त्रिभुज बनाई तो त्रिभुज की जो भुजा रही समद्विबाहु त्रिभुज बनी कि ना बनी समद्विबाहु त्रिभुज के कारण एक 2 भुजा बराबर रहा तो अब देखा जाए तो पहले इनका हम मान लेवे का ए इनका का मान लेवे बी
इनका काम मान ले हुए सी। तो ए बी सी, तो पहले का ए बी निकाला जाए और देखा जाए ए बी बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर ऐसे पड़ेगा प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये सूत्र पड़ेगा लगाए जा। अब इनके दोनों जने में से इनका वही x1 एनो यही y1 एनो यही x2 एनो यही y2। बहुत बढ़िया, लिख दे सब मान। x1 का मान 5 माइनस x2 का मान 6 का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान -2 फिर माइनस y2 का मान 4 का होल स्क्वायर। इनके घटा दे तो कितना है -1 होल स्क्वायर। इनके का जोड़ दे का -6 का होल स्क्वायर। इनका हल करब तो एक आई जी। इनका 6 36 और जोड़े थे 37 अंडर रूट। 37। तो अब बीसी का मान निकाला जाएगा, ठीक है। बीसी में देखा बीसी का मान x1 का मान अच्छा यूं तो चेंज हो जाए ना, तो एनो जही x1 एनो जही y1 एनो जही x2 एन y2 ना लिखा। तो x1 का मान 6 x2 का मान 7 होल स्क्वायर प्लस y1 का मान 4 माइनस y2 का मान -2 बता रहे दो चिन्ह हो तो एक कोष्टक लगा दे। एक घटा दो माइनस से आई जाए माइनस माइनस प्लस तो 4 और 2 6 एक करना 1 36 और दोनों एक जोड़ दे तो 37। अरे एक जने अंडर रूट 37 आने को जने आई गए दो भुजा मिलेगा बराबर। दो भुजा बराबर तो एक मतलब समद्विबाहु त्रिभुज है। सम दुई बाहु दुई भुजा के बराबर है, लेकिन कानी तीसरा न बराबर हो जाए। आवश्यक कई लेवा जाए तीसरा कैसे चेक करब ए और सी निकालब ना, ए सी निकाले गया तो इनका ये हटा के ये लिख दो x1 ये लिख दो y1। अब फिर सूत्र लगावा ए सी यहाँ पे ये लिख दे ए सी बराबर है कितना हो जाए अंडर रूट x1 का मान 5 माइनस x2 का मान 7 का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान -2 माइनस y2 का मान -2 का होल स्क्वायर। एक घटा दे कितना है जी -2 माइनस माइनस प्लस ये 2 में से 2 गए 0 एक स्क्वायर करब 2 नहीं 4 और वर्गमूल निकालब तो 2 बता इनके बराबर है नहीं है ना, तो अलग आई गए तो हमका अलग से मतलब है हमका दो भुजा बराबर पता चल गया। आइए हमका जांच करेंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज आटे कि ना आटे, तो आप लोग बताओ आटे कि ना आटे। काहे आटे का कि हम जो ए बी है वो बराबर है के करे बीसी के दो भुजा बराबर हो गया था यह सम द्विबाहु त्रिभुज है। लिख लिया। चलो देखा पांचवा है किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है क्या तुम सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है।
दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इसमें से कौन सही है। मतलब चंपा सही कहा थी, एक चमेली। तो देखा एवं चित्र दिया है, क्या दिया है? चित्र दिया है। तो चित्र सभी ने देखा और के बाद बना दी का बहुत बड़ा क्या, बहुत बड़ा क्या है, फिर भी बना देते। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे तरह चित्र देगा। यहाँ लिखा हुआ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, तो एक बैठाया है कहाँ पे? 3 और 4 के देखा लाइन पे बैठाएगा, एक्स अक्ष के 3 लाइन पे और वाई अक्ष के 4 लाइन पे, यानी एक पे बैठाया। ये के का बैठाया है? ए का। ऐसे लिखा है ना, और मूड़ी बना दे है। अब बी को बैठाया है कहाँ? 6 वाली लाइन पे बैठाया है का? 6 वाली लाइन पे 7वें नंबर पे। 6 वाली लाइन के पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, 7वां यहाँ बैठाया। यहाँ बी को बैठाया। फिर सी को बैठाया, 9 नंबर के लाइन पे बैठाएगा। 9 नंबर है कि से 4, 9 1 2 3 4 यहाँ बैठाया। अब उसके बाद डी के जो बैठाया 6वीं लाइन के पहले मंजिला बैठा दिया है, यही बैठाया है ना, यहाँ पे डी को बैठाया। अब कहा था कि बतावा का ये एक वर्ग है। आओ लगाओ जाए ना। अगर चारों भुजा बराबर हो तो वर्ग घटे, तो चारों भुजा बराबर ना हो तो वर्ग। अब लगाओ जाए। पहले ए भी निकाल का, लेकिन अगर हमको बिंदी ही नहीं पता हुआ तो हम लोग का लिखा हुआ का एक्स अक्ष पे 3 है, वाई अक्ष पे 4 है। देखा 3 का मान यही लिख दे। ए का मान कितना है? 3 का मान 4। बी का मान कितना है? बी एक बार 6 कामा 7। और सी वाले का है 9 कामा 4। 9 कामा 4। और डी वाले का कहा है 6 कामा 1। तो सब पहले अपने लोग ए भी निकालने में जाए। हाँ। तो ये भी निकाल अंडर रूट x1 कितना है? 3। x2 कितना है? 6 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है? 4। y2 कितना है? 7 का होल स्क्वायर। एक एक घटा दे -3 आ जाए। एक एक घटा दे तो -3। 3 त्रिका 9। 3 त्रिका 9 9 18 का अगर तोड़ब तो आई जाए 3 अंडर रूट 2। ठीक, कहते कैसे टूटी? तो ये टूटी 2 गुणे 3 गुणे 3। तो एक जोड़ा बन गया ना, ये बाहर आई गई 3 2 अंदर रह गए। तो आप लोग का निकाले ए बी। अब निकाला बी सी। तो बी सी कैसे निकली? अंडर रूट x1 कितना है? 6 माइनस x2 कितना है? 9 ना, तो होल स्क्वायर प्लस y1 7 y2 4 का होल स्क्वायर। एक घटा -3 आएगा, एक घटा दे तो 3 3 त्रिका 9 3 त्रिका 9 18। और लिखा भी कितना? ये 3 अंडर रूट 2। तो ए भी निकाले
BC निकाले, अब CD निकाल ली क्या? हाँ। अब CD निकाल ले जाए। देखा CD निकालो तो इनका हो जाए x1 एना हो जाए x2 ना, तो एना हो जाए x1 9 x2 6 होल स्क्वायर प्लस y1 4 माइनस y2 1 होल स्क्वायर। एक एक घटा दो तो 3 आ जाएगा, एक घटा दो तो 3 आ जाएगी। 3 त्रिका 9 3 त्रिका 9 9 18 अंडर रूट 18 योग तोड़ो तो कितना आ जाए 3 अंडर रूट। 2। तो अब हम लोग AB निकाले, BC निकाले, CD निकाले, अब DA निकालो का हाँ। या AD। AD निकाला जाए। AD x1 कितना है 3, हाँ। x2 कितना है 6 प्लस y1 4 माइनस y2 का होल स्क्वायर। एक घटाओ तो माइनस 3 आई जाएगी, एक घटाओ तो 3 आई जाएगी। 3 त्रिका 9 प्लस 3 त्रिका 9 9 18 और वर्गमूल निकालो तो 3 अंडर रूट 2। तो समझ में आया? चारों भुजा बराबर आएगी का? हाँ। चारों भुजा बराबर तो आता है यह सम अतः यह वर्ग है। तो आज इतना खत्म हो गया है, 5वीं नंबर के सवाल रही। अब कल से तो वालों को 6वीं सवाल बताओ जी। ठीक बात लिख ले का।